किसके कहने पर पैलेट गन चलवाई गई? दरअसल ये कहना है प्रियंका गांधी का। जोरदार बहस चल रही है पार्लियामेंट में, लेकिन इस बीच आपको आज का पूरा घटनाक्रम बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से तमाम अर्जियां दाखिल की गई थी। पुलिस ने इस मामले में 15 एफआईआर दर्ज की, यानी कि जो पुलिस का साफ साफ कहना है कि जो प्रोटेस्टर्स ने कानून का उल्लंघन किया है वो एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन जो पुलिस ने जाब्ती की है उसकी एफआईआर एक भी दर्ज नहीं हुई। यही वजह है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने कोर्ट का रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट में कई सारी पीआईएल फाइल हुई जिसको लेकर आज सुनवाई हुई। सीजीआई सूर्यकांत की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और तुरंत एक आदेश पारित किया। ये कहा कि उन छात्रों को जो 18 साल से कम है तुरंत छोड़ना चाहिए, जिनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है और जिनको प्रोटेस्ट के चलते बंद कर रखा है या डिटेन कर रखा है। ये आदेश 7 राज्यों पर लागू होता है और बाकायदा 7 राज्यों को नोटिस तक जारी किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि एक घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ, लेकिन अभी तक जो कांग्रेस जनता पार्टी की मांग थी कि तमाम एफआईआर्स जो दिल्ली में दर्ज हुई है उनके प्रोटेस्टर्स के खिलाफ वो वापस ली जानी चाहिए। जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई रिटर्न एश्योरेंस सरकार की तरफ से नहीं मिला है। कांग्रेस जनता पार्टी का साफ साफ कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आंदोलन के लिए विवश हो जाएंगे। इस बीच हम सब देख रहे हैं पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रही है बिल पर, यानी जो नया बिल आने वाले पेपर लीक को लेकर। ये कहा जा रहा है कि उसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है, 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन पेपर लीक ना हो इसको लेकर तमाम कवायद तमाम एजेंसीज हर साल करती है, लेकिन इसके बावजूद पेपर लीक होता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पहले पेपर लीक हुआ, लेकिन उसके बाद दोबारा सरकार ने पेपर ऑर्गेनाइज कराया नीट का जो एग्जाम हुआ। आगे लीक नहीं होगा, इसको लेकर अब ठोस कानून की जरूरत है और इसी को लेकर बहस भी चल रही है। ये दो पहलू है कहानी के। लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस ने एक आंकड़ा रिलीज किया है। हालांकि ये ऑफिशियली जो आंकड़ा है वो तो नहीं आया, सूत्रों के अनुसार है, जिसमें ये कहा गया है कि 2800 से ज़्यादा, आप सोचिए, ऐसे लोग हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं जो प्रोटेस्ट के दौरान 20 से 25 तारीख के बीच में, जिनमें से 989 ऐसे लोग थे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पाया गया और वो भी हीनियस ऑफेंसेस में, यानी कि मर्डर, डेकॉइटी। सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रोटेस्ट में शामिल हुए, क्या इन्होंने हिंसा की, ऐसी तमाम चीज़ें जो पुलिस इसकी जांच कर रही है। हमने कई सारी ऐसी फुटेज भी देखी। दिल्ली पुलिस ने खुद ऐसी फुटेज रिलीज़ की जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है रफ़ी मार्ग के पास जहाँ पर प्रोटेस्टर्स बैरिकेड फांद कर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके बाद एजेंसीज यानी फोर्सेज उनको कुछ नहीं कह रहे, लेकिन पुलिस की तरफ से भी जवाब दाखिल किया गया और ये कहा गया है कि जब जरूरत पड़ी तभी बल प्रयोग किया गया। लेकिन अब इसको लेकर राजनीति भी गरमा रही है। हर जगह ये पूछा जा रहा है, सड़क से लेकर संसद तक, कि आखिर छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया, इतनी बेरहमी से उनकी पिटाई क्यों की, पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया, ऐसी तमाम बातें। लेकिन इस बीच एक चीज को लेकर और विवाद बढ़ गया। दरअसल ये कहा जा रहा है कि रैपिड एक्शन फोर्स ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया और ये दिल्ली पुलिस के अफसरों के कहने पर किया। ये अफसर कौन है, इसको लेकर भी विवाद अभी तक जारी है। कोई कुछ बोल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस जनता पार्टी ने इस बात पर सहमति जताई और खुशी जाहिर की जो बिहार में हुआ। उन्होंने एक प्रेस रिलीज बिहार सरकार की तरफ से दिखाई जिसमें कहा गया कि केसेस वापस लिए जा रहे हैं। उन्होंने संतोष जाहिर किया। प्रवक्ता है सौरभ दास, उनका बयान भी सामने आया। लेकिन इस बीच उन्होंने ये सवाल भी खड़ा किया कि सरकार ने दिल्ली में जो केसेस दर्ज हुए उनको वापस लेने की बात कही, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ये कहा है कि सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है। क्या कहना था उनका, सुनिए। दोस्तों, रात के 1 बज रहे हैं एंड अभी हम लोगों ने जो दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो एक तरह से इंटरलोक्यूटर की तरह काम कर रहे थे हमारे डिस्कशंस के लिए, वो आए थे हमसे मिलने एंड हम लोगों से पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि जो वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे एफआईआर्स वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए। तो ऐसे ही कांग्रेस जनता पार्टी हम लोग पूरे दिन एंड जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है हम लोग प्रोटेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। एंड अभी हम लोगों ने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे हो गए करते हुए। अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड सरकार ने गारंटी दिया है कि कल तक जितने भी हमारे एप्रीहेंशंस थे कि ये स्टेट में कुछ हो जाएगा, वो स्टेट में हो जाएगा, उन सब का नोटिफिकेशंस निकल आएगा एंड प्रोटेस्टर्स एक तरीके से सेफ रहेंगे।
फ्यूचर में भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। कल हमें और ज़्यादा डिटेल्स पता लगेंगे। और हमें ये भी चीज़ बोली गई है कि जो भी ये नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, इवन आफ्टर दैट इफ़ वी सी, अगर हमारे पास कोई भी कंप्लेन आ रही है कि नहीं लिए गए हैं केस वापस, तो वी कैन उनसे बात कर सकते हैं हम लोग, और वो मेक श्योर करेंगे कि सारी चीज़ें उनकी तरफ से होएं। उन्होंने हमें ये भी बोला है कि जो भी बाकी स्टेट्स के जितने वो हमें चाहते हैं वो हम कल सुबह तक उनको बता दें। ऑफकोर्स अभी रात हो गई है तो हम देखेंगे कि बाकी कौन कौन से स्टेट है, मैंने ट्वीट भी करा है उसके बारे में। सो इफ़ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ गिव इट टू अस। हम मेक श्योर करेंगे कि एक भी प्रोटेस्टर जिसने प्रोटेस्ट करा है अपने अपने शहरों में, उन किसी के भी खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई ना हो। हम डे 1 से सारे प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े हैं। कॉकरोच जनता पार्टी एज अ मूवमेंट हम लोग कभी अबैंडन नहीं करेंगे किसी भी प्रोटेस्टर को। मैं, रत्ना, आशु, अभिजीत, वैष्णवी, सब लोग पूरे टाइम लगे पड़े हैं कि कोई भी प्रोटेस्टर को कोई हार्म नहीं आना चाहिए। ऐसे ही हम लोग एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे। युवा शक्ति जिंदाबाद। तो आपने सुना सौरभ दास का बयान इसमें सामने है। इसके अलावा जिस तरह से अब आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या ऑब्वियसली कानून बनेगा और ठोस कानून बनेगा, आगे पेपर लीक ना हो इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इस बीच जो 2-3 मांगे थी, जो मुख्य मांगे कॉकरोच जनता पार्टी की थी, क्या उनको पूरा किया जाएगा, ये अभी भी इसको लेकर कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए सरकार की तरफ से। ये बात सच है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। ये बात सच है कि इस मामले में कॉम्पनसेशन की बात कही जा रही है, वो सरकार का कहना है कि वो पूरा करेगी, लेकिन अभी तक केस वापस नहीं ले गए। तो इंतजार इस बात का रहेगा कि केस जल्दी से वापस हो ताकि छात्रों की मांग पूरी हो जाए। लेकिन ये बात सच है कि इस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे तत्व भी शामिल हो गए थे जिन्होंने हिंसा फैलाई, उनके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी बात सच है कि पुलिस ने जो जातिया की, जहां लग रहा है कि पुलिसकर्मी कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, ऐसे पुलिसकर्मियों को भी आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।